Hey guys, so welcome back to my channel That Confident Woman. I hope आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आप कंफ्यूज हो कि वो बंदा आपके लिए सही है या नहीं है, आपको अपने अंदर एक मिक्स फीलिंग्स होती हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप उसके साथ तो खुश हो या दुखी हो। कभी कभी आपको अच्छा फील नहीं होता उसके साथ रहने में, आपको बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स रहती हैं एंड हमेशा अपने बारे में कुछ कुछ कम कम सा फील होता है। यू फील लेस ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू आर विद हिम। अगर आपको कुछ ऐसा मिली जुली फीलिंग्स आती हैं व्हेन यू आर विद हिम, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Here I'll share with you 5 ways in which you will identify whether that person is the right guy for you or not, right? So ये है आज के वीडियो का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो प्लीज डू हिट लाइक फॉर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Now without any further ado, let's get into the video. So guys, now I'm going to share with you some ways in which you can know whether your guy is the right guy for you or not. You know, उन words में such guy is called as fuck boy. So what is the way to identify a fuck boy? उसके साथ रह के ना आपको you are not complete in yourself, आपको कुछ अपने बारे में अच्छा नहीं लगेगा। You are always begging from that person। आपको लगेगा कि यार मैं कितनी clingy हूँ, मैं कितनी needy हूँ। So number one point that he is full of himself। जितना भी टाइम आप उसके साथ स्पेंड करोगे ना, he will always keep you telling about himself. He will project himself like somebody who is very good with himself, जो लाइफ में पता नहीं क्या क्या अचीव कर रहा है। वो छोटा सा काम भी आपको ऐसे बताएगा जैसे उसने पता नहीं क्या अकम्प्लिश कर लिया है। एंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही ओवर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ। एंड आपको उससे बात करके बड़ी एक ओवरवेलमिंग सी फीलिंग होगी, आपको उससे बात करके अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, आपको उससे बात करके लगेगा कि यार ये बंदा तो अपने बारे में ही बात करता रहता है। जैसे अगर आप लोग फोन पे बात करते हो तो ही विल ऑलवेज बी टेलिंग यू अबाउट हिज डे, अबाउट हिज स्टफ एंड ही विल बी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। एंड जब आपके बोलने की चांस आई तो यू विल फील लाइक यार इसने तो मुझे सुना ही नहीं जैसे मैंने इसको सुना। तो वो डिसइंटरेस्टेड वाली वाइब आपको वहाँ पे आ जाएगी, जबकि आप उसको पूरा सुन रहे हो। ठीक है, वो अपना पूरा दिन शेयर कर रहा है आपसे, वो आपको बता रहा है कि उसने ये किया, वो किया, सब किया, राइट। बट जब आपकी बारी उसने आपको नहीं सुना, वाज लाइक ओके फाइन, डिसइंटरेस्टेड, लाइक सुना और इग्नोर कर दिया, कुछ और करने लग गया। यू विल गेट दैट वाइब, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट है व्हेन यू विल टॉक टू दैट पर्सन। तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी क्या रन करती है इन अस इज दैट गाइज डोंट शेयर। तो अच्छा, अगर वो मुझसे इतना शेयर कर रहा है सो दैट मीन्स दैट ही रियली लाइक्स मी। एंड गाइज तो शेयर करते नहीं है, तो अगर वो मुझसे इतना शेयर करता है तो ही इज रियली अटैच्ड टू मी एंड ही रियली लाइक्स मी। नो, it doesn't mean that. It might also mean that the guy is too full of himself. He just wants to talk about himself and he doesn't want to know what is going on in your life. So a guy who really likes you, he will listen to you. And a guy who really loves you, he will listen to you and he will not pass any judgment on that. So the guy who really loves you, he will listen to you and he will not pass any judgment over it as well. तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है आपको कि सामने वाला बंदा जो है वो एक नार्सिसिस्ट तो नहीं है, वो अपने बारे में तो नहीं बात करो, आपकी ज़िंदगी में उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये नंबर वन पॉइंट। Now the second point is that he is full of excuses. मतलब तुमने कोई प्लान बनाया and he will suddenly come out of excuses, out of nowhere he will come out of excuses of cancelling that plan. या तुमने उसे फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ 15 मिनट में, वो कॉल कभी आया ही नहीं। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, दैट कॉल नेवर केम एंड यू बिकेम साइको वेटिंग फॉर दैट डे कि अच्छा उसका फ़ोन नहीं आया। बार बार अपना फ़ोन उठा के देख रहे हो कि अच्छा सुबह मैसेज तो नहीं ड्रॉप किया या उसका फ़ोन नहीं आया। 15 मिनट, आधा घंटा लगातार यू आर सीइंग योर फोन एंड यू बिकमिंग मैड ओवर इट, यू आर ऑब्सेसिंग ओवर इट अननेसेसरली। अगर आपने कोई प्लान बनाया तो ही कैंसल्स इट कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के, जैसे कि बेबी आज ना ऑफिस में बहुत हेक्टिक हो गया था सो आई वोंट बी एबल टू कम टू दिस प्लान, हाँ प्लीज इसको कैंसिल कर देते हैं। या बेबी आज ना मैं वर्कआउट नहीं कर पाया सो आई हैव टू गो टू जिम दिस टाइम, सो मेरा ना प्लीज वर्कआउट मिस हो गया था सुबह, सो प्लीज ट्राई टू एडजस्ट, हाँ वी विल गो सम टाइम लेटर। तो यहाँ पर प्रायोरिटी कौन है? यहाँ पर प्रायोरिटी वो है। और आप क्या सोचते हो, बेचारा यार कितनी मेहनत करता है, ऑफिस में थक गया होगा, सो ही इज राइट, उसका वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, हिज प्रायोरिटी इज माई प्रायोरिटी। सो क्या फर्क पड़ता है, वी कैन गो टुमारो, वी कैन गो सम वीक लेटर,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन एडजस्ट फॉर हिम बिकॉज आई लव हिम। करते हो ना आप ये सब, हम सब करते हैं, वी आर ऑल गिल्टी ऑफ डूइंग दिस, फाइन, एडजस्ट फॉर योर लव, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऐसा रिपीटेशन में नहीं होना चाहिए, ऐसा हर बार नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लिए कुछ प्लान कर रहे हो और वो बंदा बिना आपके इमोशंस कंसिडर किए उसको कैंसिल किया जा रहा है, दैट शुड नॉट हैपन। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर वाइसी वर्सा हो रहा है, if he makes a plan and you have to cancel it, then he should not throw a guilt trip on you. He should not make you guilty that अच्छा मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया था, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तुम्हारे लिए तो खुद ही प्रायोरिटी है, तो वो आपको गिल्ट जोन में नहीं डालना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, दोनों चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए। Now third point, and ये पॉइंट बोलते हुए भी ना मेरे को अजीब सी फीलिंग होती है, इट्स लाइक अ क्रिंजी फीलिंग दैट आई हैव। एंड अगर आपका बंदा ये कर रहा है ना यार, तो अपने लिए छोड़ दो यार उसको, प्लीज लीव हिम। दिस इज दैट इफ ही इंसल्ट्स यू इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। इंसल्ट का मतलब ये नहीं कि वो आपको डायरेक्टली आके आपकी बेइज्जती कर देगा, लेकिन वो कुछ ऐसा कहता है जिससे आपको बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। आपके दिमाग में हमेशा थॉट चलता रहता है कि यार ये पता नहीं क्या बोल देगा मेरे फ्रेंड्स के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने, एक कंटिन्यूसली अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती है आपको, और आप बहुत सोच समझ के बोलते हो उसके सामने बिकॉज यू आर अफ्रेड दैट व्हाट ही विल स्पीक, राइट? ही डजंट हेजिटेट फ्रॉम इंसल्टिंग यू और पासिंग टॉन्ट्स टू यू इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, राइट? तो वो आपके रिलेशनशिप का मजाक बना रहा है सबके सामने एंड आप उसको सह रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली नो नो। छोड़ दो इस बंदे को, क्योंकि जो उसका बिहेवियर है ना, दैट इज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम हिज ओन इनसिक्योरिटीज, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, प्लीज लीव हिम। एब्सोल्युटली, मतलब ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही है कि छोड़ दो। अगर वो आपको आपके या खुद के दोस्तों के सामने इंसल्ट करता है या आपको ऐसा फील कराता है कि आप उससे कम हो, आप उससे छोटे हो, एक छोटी जिससे फीलिंग होती है ना, अगर वो कराता है तो प्लीज छोड़ दो उसको। नंबर फोर्थ पॉइंट, इफ यू आर कंटिन्यूसली इन अ लूप ऑफ थिंकिंग वेदर ही इज द राइट गाय फॉर मी और नॉट, अगर आप सोचते रहते हो और अपनी लाइफ का हर एक इंसिडेंट को एनालाइज करते रहते हो कि ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं है, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, एंड यू आर डूइंग दिस थिंग कंटिन्यूसली, तो इट विल लीड टू अ बर्नआउट। आप हमेशा सोचते ही रह जाओगे, आप जिंदगी में परेशान ही रहोगे कि ये बंदा सही है या गलत है मेरे लिए। अगर वो बंदा आपके लिए सही है ना, तो आपकी गट से आपको आवाज आएगी, आपको अंदर से फील होगा दैट ही इज राइट फॉर मी, आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। अगर आपकी गट की फीलिंग ये है ना कि एक दिन वो बंदा वैनिश हो जाएगा सडनली शाम को एंड देन अगले दिन ही विल कम बैक विद लॉट ऑफ लव एंड एक्साइटमेंट, तो ही इज नॉट द राइट गाय फॉर यू। जब आप फील करते हो कि जब आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हो, तो ही गेट्स ऑल जिटरी एंड अनकंफर्टेबल एंड ही गेट्स स्केयर्ड एंड ही विल कम रनिंग बैक टू यू, ऑफर यू लव, एक्साइटमेंट, जो भी आपको चाहिए उसे सब मिलता है, आप एकदम कंटेंट हो जाते हो और मन में सोचते हो यार मैं ही पागल थी, ही लव्स मी सो मच। एंड when you are emotionally attached to him, जब उसके पास हो, when you're doing everything for him, then he leaves you and you just feel so empty inside, आपको बहुत ही vulnerable लगता है, आपको बहुत ही stupid feel होता है कि क्या है, he just left me nowhere। तो if that kind of mixed vibes you are getting from this guy, he's not the right guy for you। So number fifth point is that you are very afraid while talking to him। You think that you are walking on eggshells while talking to him। तुमको बहुत डर लगता है उससे बात करने में। You don't know how he will react over your conversation। तुमको पता नहीं वो गुस्सा हो जाएगा तुमसे या he will give you a cold reply which will also hurt you। तो तुमको उससे बात करते हुए बहुत डर लगता है and you are always trying to predict his behavior, his replies। Like when you text him, तो तुम बहुत ज़्यादा smileys ऐड करोगे just to make sure that you are setting the tone of the conversation right, वो उस बात को गलत ना ले ले। या फिर जब तुम उससे बात करोगे तो उसने कुछ खराब बात की तो तुम उसको टालने की कोशिश करोगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद हिम एंड यू इनसाइड यू फील बैड अबाउट इट, ठीक है? या फिर वो बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के सामने भी तुमको कोल्ड रिप्लाई देने में, ही इज गिविंग यू कोल्ड रिप्लाईज एंड यू फील वेरी अफ्रेड यू नो टू टॉक टू हिम एंड इन ऑन द बैक साइड ऑफ योर माइंड यूर थिंकिंग यार ये बंदा कुछ खराब ना बोल दे, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे मुझे। तो वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए सिस्टर, डोंट बी अफ्रेड सिस्टर एट ऑल। इफ यू हैव दिस फीलिंग दैट उससे बात करते हुए तुमको डर लगता है, उससे बात करते हुए तुमको ये लगता है कि तुम उसको अपसेट ना कर दो और ये फीलिंग कंटिन्यूसली रहती है, तो यार देयर इज नो पॉइंट, ऑब्वियसली ही इज नॉट द राइट गाय फॉर यू देन, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उससे तो आप खुल के बात कर सकते हो ना। सो ऑल माई गर्ल्स जो वीडियो में अब तक है उनके लिए एक बोनस टिप, लास्ट वाली टिप, दिल्स वाली टिप।
तो अगर आपको लगता है ना कि वो बंदा आपकी तरह इन्वेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में, मतलब जितनी आप उसकी केयर करते हो वो उतनी आपकी केयर नहीं करता, या वो वार्मथ एंड लव उसकी तरफ से मिसिंग है, या वो उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता कॉन्वर्सेशन में, या वो कमिटमेंट से आपको लगता है कि दूर भागता है, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स दिखते हैं ना और आपको लगता है आपको जो अपने रिलेशनशिप से वाइब आती है वो ब्लॉक की आती है, लाइक देयर इज नो एक्साइटमेंट, आपको इस लाइक कि चल रहा है या स्टैग्नेंट है, चल रही है चीजें, यू डोंट फील एक्साइटेड अबाउट योर रिलेशनशिप, तो ट्रस्ट मी गर्ल्स दैट सूनर और लेटर दिस गाय विल गोस्ट अपॉन यू, छोड़ देगा आपको, एंड देन यू विल गेट इनटू अ टॉक्सिक साइकिल ऑफ पिटी, इंसल्ट, स्टॉकिंग हिम, वेटिंग फॉर हिज कॉल्स एंड मैसेजेस। तो वो करने का क्या फायदा, पहले एक्सेप्ट कर लो ना कि ये बंदा आपके लिए नहीं है एंड उसको छोड़ दो। Trust me girls, there are a lot of good guys around us. It's better to wait for the right guy, better to make yourself available for the right guy, better to develop yourself for the right guy who just makes you feel abundant and good about yourself. तो ये करो instead of getting into a toxic relationship with the person who is not right for you. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो मतलब कहीं ना कहीं तुमको अपने रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ चाहिए, तो इधर टॉक टू योर बॉयफ्रेंड एंड इफ यू फील कि जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं यू टोटली एग्री विद देम, ऐसा ही है इन योर लाइफ, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन गर्ल, इट्स टाइम टू मूव ऑन विद योर लाइफ। सो गर्ल्स, मैंने आपको इतना ज्ञान दिया, राइट मैंने आपको इतना पिछले 5-10 मिनट में मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि क्या क्या पॉइंट्स है जिससे आप पता कर सकते हो कि वो बंदा सही है या नहीं है, वो फक बॉय है या नहीं है, बट स्टिल दिल तो दिल है, right? You will still walk on that path. I know. You will still give him more chances. You will still, take that insult from him. You will still do what you want to do because you will listen to your heart, and then you will realize later that he was not the right guy. So just have some courage. थोड़ा सा courage रख के, हिम्मत रख के एक बार step ले लो. It will definitely help you in building a brighter future. So last में disclaimer देना चाहूंगी that fuckboy is not a guy who wants to break up with you. A good guy might also want to break up with you because of any reason that you both are not compatible with each other, that you both have reasons, common reasons to walk down the separate path. तो breakup का reason हो सकता है कुछ भी. A good guy might also want to break up with you, but he will not ghost upon you. This is the important point. वो आपको hang में नहीं जाए छोड़ के चला जाएगा कि गायब. No. He will come and explain to you that listen, I am on this trajectory, you are on this trajectory, हमारा कोई future नहीं है साथ में, so it's best for both of us to walk down our separate pace, and इससे हम दोनों की जिंदगी अच्छी होगी in future. So he will come and explain to you. आप उससे agree ना करो that's a separate thing, but he will definitely come and tell you that listen, I am moving on with my life, मेरे को life से ये चाहिए, so he will not just ghost upon you. So guys, that's all for the video today. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please do like and subscribe to my channel. As you know that I am new on the YouTube, तो आप ये वीडियो जितने लोगों से हो सके शेयर करो so that it helps me in growing and it just motivates me into making such kind of videos and to help my fellow sisters into becoming a better human being. Then, so जल्दी मिलेंगे in my next video. Till then, bye.